आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आप जानते ही हैं कि सही आयु में सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना गया है। वहीं विवाह में विलंब के मुख्य कारण कहीं ना कहीं कुंडली का ना मिलना, मन या विचार का ना मिलना और दहेज की समस्या का आड़े आना हो सकता है। पर आज मैं जो उपाय आपको बताऊंगी वो आपके लिए इन सब समस्याओं से निजात आपको दिलाएंगे और आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर पाएंगे। आप जानते हैं कि बढ़ती आयु के साथ संबंधों का आना भी कम हो जाता है, जिससे पूरा परिवार चिंतित रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल युवती की शादी में ही परेशानियां आती हैं, कई बार युवकों की शादियों में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कई कोशिशों के बाद विवाह नहीं हो पाते। ऐसे में आज युवक और युवतियों दोनों के लिए ही ये उपाय है और ये कोई भी कर सकता है जो विवाह करना चाहता है, जिसके लिए विलंब हो रहा है। चलिए बात करते हैं उपाय की, जिसे युवक और युवती कोई भी कर सकता है। सबसे पहले उपाय के लिए आपने हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी बहुत ही उत्तम वस्तु मानी जाती है। शादी में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वर और वधू दोनों का रिश्ता जुड़ा रहे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को ऐसा ग्रह माना जाता है जो जोड़ कर रखता है और विवाह के लिए मुख्य ग्रह भी बृहस्पति ही माने गए हैं। इसलिए शादी योग्य युवक और युवती दोनों को ये उपाय करना चाहिए। ऐसे में गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। एक चुटकी हल्दी को आप नहाने के पानी में डालें और उसके बाद स्नान करें। ऐसा करने से धीरे धीरे बृहस्पति की ऑरा अच्छी होने लगेगी। दूसरा उपाय भी बृहस्पतिवार के दिन ही करना है। ये उपाय बहुत उत्तम है और इसे भी कोई भी कर सकता है, चाहे वो युवक हो या युवती हो। दोनों अगर विवाह योग्य हैं तो ये उपाय किया जा सकता है। ऐसे में आपने एक पत्र लेकर आना है जो आप अपने रिश्तेदारों को कुछ समय पहले डाला करते थे। वो पत्र आप लेकर आएँ और आपने पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं या पत्र लिया जा सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब इस पत्र पर आपने आमंत्रण लिखना है। आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आमंत्रण लिखें कि आप हमारे विवाह में शामिल हों। जिस प्रकार से आप किसी मित्र को या किसी अपने रिश्तेदार को विवाह में आमंत्रित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये आमंत्रण आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को देना है। इस आमंत्रण को लिखने के बाद जिस तरह से आप कार्ड छपवाते हैं शादी के, बिल्कुल उसी तरह से ये आमंत्रण होना चाहिए कि सबसे पहला कार्ड आपको दिया जा रहा है। भगवान विष्णु को आप प्रार्थना करते हुए बोलें और साथ में आप उनसे ये भी बोलें कि आप दोनों इस विवाह में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि ये आमंत्रण बहुत दिल से दिया जा रहा है। ये प्रार्थना करते हुए आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने किसी भी मंदिर में इस पत्र को रखाना है। बस इतना रखने भर से आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग खुलने लगे हैं, आपके विवाह के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं, रिश्ते आने लगे हैं। इस उपाय को आपने 5 गुरुवार करना है और इसके साथ साथ आपने भगवान विष्णु के आगे एक कलगी और 5 लड्डू भी चढ़ाने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। अगर आप युवक हैं तो आप भगवान विष्णु के सामने इस पत्र के साथ एक कलगी और 5 लड्डू चढ़ाएंगे, और अगर आप युवती हैं तो आप 5 लड्डुओं के साथ मेहंदी चढ़ाएंगी। तो इस तरह से ये उपाय को यहाँ पर बदलाव करके आपने करना है और पत्र बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जैसे आप किसी को आमंत्रित कर रहे हो। बस इतना कीजिए और 5 गुरुवार लगातार कीजिए और उसके बाद देखिए कैसे रिश्तों की लाइन लगती है। आपके रिश्ते आने लगेंगे, आपके लिए द्वार खुलने लगेंगे, भगवान आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे और आपके जीवन से ये विवाह संबंधी समस्याएं ज़रूर दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय के साथ आप एक और कार्य अवश्य करें। जब आप ये उपाय पूरा कर लें उसके बाद आपने हल्दी मिले हुए पेड़े बनाने हैं। आटे के पेड़े आप बना सकते हैं। आटा ले लें और उसमें हल्दी मिलाकर उसे गूंथ लें, तो ऐसा करने से हल्दी मिले हुए पेड़े बन जाएंगे। आपने ये पेड़े गाय को डालने हैं। इस उपाय के पूरा होने के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ गाय को आप पेड़े डालें और प्रार्थना करते रहें कि आपके विवाह में कोई अड़चन ना आए और विवाह सुख शांति से संपन्न हो, विवाह के रास्ते खुलें और आपने जैसे आमंत्रित किया है आपके विवाह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी शामिल हों। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आप गाय
को ये पेड़े खिला दें। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अच्छा उपाय है। आप भी इसे आजमा के देखें और आप अपने शादी में आने वाले विघ्नों को दूर करें, मुश्किलों को दूर करें। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसे उपाय करें तो श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ ये उपाय अवश्य कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।